नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आज फिर हम पंचुएशन की अगली कड़ी के रूप में, अगली सेशन, अगली एपिसोड के रूप में आप सभी के समक्ष हाजिर होकर उपस्थित हो चुके हैं। और आज के सेशन में फिर हम पंचुएशन के जो कुछ नियम हमने पिछले सेशन तक बता दिया था, उसके आगे के नियम पर भी चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आप सभी से डिस्कशन करेंगे। और पंचुएशन को हम इतना खेल खेल में आप सभी को आसान बनाता हूँ कि आज से पंचुएशन से संबंधित कोई भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। और पंचुएशन ही क्यों, हम हर एक विषय को हम खेल खेल में आप सभी को पूरा कोर्स के साथ खत्म करेंगे। और आप सभी को किसी भी परीक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कोई क्वेश्चन आप सभी को कठिन नहीं लगेगा, ये दावा करते हैं, ये गारंटी देते हैं। बस आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी चैनल पर प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हम गंगा एकेडमी चैनल एक मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक परिवार आप सभी का है। आप सभी इसे प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिक करें सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में वीडियो मिलता रहे। हर वीडियो का नोटिफिकेशन पब्लिक करते ही आपको मिल जाए और कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके क्वालिफाई होके आसानी से एक नौकरी लेकर अपने अपने घरों में रोशनी लाइए। जब आप नौकरी पाएंगे तो आपके घरों में आपको ही नहीं खुशी होगी, बल्कि हमें भी खुशी होगी। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में आप सभी से शेयर कर दीजिए। अपने मित्रों, परिचितों, संबंधियों, परिजनों आदि सभी रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब पहुंचा दीजिए। आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं, यही हमें प्यार और सपोर्ट देकर चैनल पर संपूर्ण भारत के हर परिवार, हर भाई बहन को ले आइए और अधिक से अधिक संख्या में आप सब परिवार बनिए। यही हमारा आप सभी से परिश्रमिक है, इसके अलावा और कोई परिश्रमिक नहीं चाहिए। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए। लाइक, शेयर, कमेंट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए। सब्सक्राइब करते ही घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए। हम आप सभी के बीच इस गंगा एकेडमी के मंच पर आप सभी से एक संकल्प लेता हूं और जिद करता हूं कि आप सभी प्यार और सपोर्ट हमें देते जाएंगे तो हम हर एक विषय को संपूर्ण कोर्स के साथ, फुल कोर्स हम आपको कवर करेंगे, पूरा आसान करेंगे। और संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को फुल कोर्स सहित हम आपको तैयारी कराएंगे और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ मंच पर आपको हर एक विषय के सुपरस्टार, कुछ अनुभवी टीचर्स का चयन करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अनुभव रखते हैं। और हम उन टीचरों का चयन करके आप सभी को क्लासेस देंगे और उन PDF भी, क्लास नोट्स उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाइए। संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप सबको पूर्णतया निःशुल्क कराएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। जो बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं उन और किसी कोचिंग में मोटी रकम देकर पैसा जमा करते हैं, उन सभी
जो फैसिलिटी वहाँ लेने जाते हैं वो सारी फैसिलिटी हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल पूरा क्लास हम आपको घर बैठे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। और गंगा एकेडमी के परिवार को संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर एक भाई बहन हर परिवार में आप सब पहुंचा दीजिए और आप सब एकजुट होकर भारी संख्या में गंगा एकेडमी परिवार का हिस्सा बन जाइए। यही हमारी खुशी है, यही हमारा आप सभी से हमारी गुजारिश है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, कल के सेशन में हमने जहां समाप्त किया था उसी के आगे आज के नियम को लिखिए। आज का नियम है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी हम कुछ पंक्चुएशन का यूज करते हैं। तो नियम लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब के बाद भी हम कुछ पंक्चुएशन का उपयोग करते हैं। अब कौन सा पंक्चुएशन नियम का यूज करते हैं आप सभी को पता है। मैंने आप सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बताया था कि एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरी तरफ रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब जहां समाप्त होता है वहां एक कामा लगता है और इन्वर्टेड कामा लगता है। और जब रिपोर्टिंग स्पीच पूरी हो जाती है तो क्वेश्चन पूछा रहेगा तो प्रश्नवाचक साइन, एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी साइन, और सिंपल रहेगा तो फुल स्टॉप लगाकर ये इन्वर्टेड कामा क्लोज किया जाएगा। तो वही आपको पंक्चुएशन के रूप में वही आपको लगाना है। रिपोर्टिंग वर्ब जहां समाप्त होगा वहां कामा और इन्वर्टेड कामा आपको लगाकर रिपोर्टिंग स्पीच लिख के फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज किया जाएगा। जैसे कैसे किया जाएगा इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा आप सभी के बीच करता हूं। तो एग्जाम्पल लिखिए, इससे संबंधित एग्जाम्पल है ही सेड। अब ये ही सेड यहीं पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका समाप्त हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहीं पे समाप्त हुआ तो ही सेड के बाद जहां समाप्त होगा कामा लगेगा और इन्वर्टेड कामा लगेगा। अब आपको रिपोर्टिंग स्पीच लिख देना है। रिपोर्टिंग स्पीच हुआ यू आर नॉट, you are not a good boy। a good boy। अब आप यहाँ सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन वाचक है तो आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो विस्मयादिबोधक साइन लगाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो फुल स्टॉप लगकर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। तो यही जो कामा इन्वर्टेड कामा लगाया गया है, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज किया गया है, यही आपको पंक्चुएशन का प्रयोग करना है। तो आप सबका नियम है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कुछ पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड के बाद पंक्चुएशन के रूप में कामा इन्वर्टेड कामा आ गया, यू आर नॉट ए गुड बॉय, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज किया गया है। यही पंक्चुएशन का नियम आपको यहाँ याद करना है, याद रखना है। परीक्षा में आते हैं तो जो पंक्चुएशन साइन नहीं लगा है उसको आप सबको लगाकर देखकर विकल्प को चूज कर देना है।
तो चलिए इससे संबंधित कुछ और भी नियम हम आप सभी पर चर्चा करते हैं। तो अगला नियम आप सब लिखेंगे एक क्लाज। अब क्लाज वाला नियम हम आपको बता दें। एक क्लाज, क्लाज की स्पेलिंग लिखेंगे CLAUSE। एक क्लाज को दूसरी क्लाज से अलग करने के लिए भी पंक्चुएशन के रूप में आपको प्रयोग करना है। एक क्लास जब आपका समझिए कि एक क्लास जब आपका समाप्त किया जाता है और उसी सेंटेंस में दूसरा क्लास के रूप में लिखा जाता है, तो एक क्लास के समाप्ति के बाद दूसरे क्लास लिखने से पहले आपको एक कामा के रूप में आपको पंक्चुएशन का प्रयोग करना है। वही कह रहा है कि एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग करने के लिए आपको पंक्चुएशन के रूप में आपको कुछ नियम याद रखना है, कामा वही लगाना है। जैसे कैसे लगाना है, एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एक क्लास से दूसरे क्लास को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं। जैसे इट्स, it is true, TRU, it is true। यहीं पे आपका एक क्लास समाप्त हुआ, it is true। तो अब एक क्लास को समाप्त करने के बाद उसे दूसरी क्लास से अलग करने के लिए आपको एक कामा लगाना है और फिर अब दूसरा क्लास लिखिए, that he is a thief, THIEF, thief means होता है चोर। इट इज ट्रू, पंक्चुएशन के रूप में यहाँ कामा लगाइए क्योंकि एक क्लास से दूसरा क्लास अलग हो रहा है। इट इज ट्रू दैट ही इज ए थीफ, फुल स्टॉप लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको एक क्लास से दूसरी क्लास को अलग करने के लिए कामा लगाकर आपको पंक्चुएशन का पालन करना है। तो अगला एग्जाम्पल इसी पे ले लीजिए एक और, आई नो, ये आपका यहीं पे एक क्लास, पहला क्लास समाप्त हुआ। अब आपको पहला क्लास समाप्ति के बाद अलगाव करने के लिए कामा लगाएंगे। अब अगला लिखेंगे, अगला क्लास वेयर शी लिव्स, फुल स्टॉप लगा लीजिए। अब ये देखिए जो बीच में कामा लगा है, यहीं पे एक पहला क्लास आपको समाप्त होगा। ये है पहला क्लास और कामा के बाद जो दूसरा लिखा गया है, यही दूसरा क्लास के रूप में लिखा गया है, दूसरा क्लास। वही चीज यहाँ इट इज ट्रू आपका पहला क्लास है और कामा के बाद दैट ही इज ए थीफ, ये दूसरा क्लास के रूप में यहाँ लिखा गया है। आप सब इसे लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या कहता है, रूल अगला क्या कहता है, पार्टिसिपल फेज एक होता है। तो पार्टिसिपल फेज के बाद भी आपको कामा लगाना होता है पंक्चुएशन के रूप में। तो लिख लीजिए पार्टिसिपल
PARTICIPLE, पार्टिसिपल के रूप फेज, PHRASE, पार्टिसिपल फेज के बाद कामा का यूज किया जाता है। पार्टिसिपल फेज के बाद कामा का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए आप सब इससे संबंधित, पार्टिसिपल फेज से संबंधित आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं कैसे कामा लगाते हैं। तो लिखिए हीयरिंग द वॉइस, एग्जाम्पल है हीयरिंग द वॉइस। अब पार्टिसिपल फेज के बाद आपको कामा का यूज करना होता है। तो ये हीयरिंग द वॉइस आपका एक पार्टिसिपल फेज है, इसके बाद आपको कामा लगा देना है। अब कामा लगाकर आप लिखिए आगे आई वेकअप, WAKEUP, आई वेकअप, फुल स्टॉप लगा लीजिए। इस प्रकार से पार्टिसिपल फेज के बाद कामा का यूज किया जाता है। जैसे पार्टिसिपल फेज के रूप में हीयरिंग द वॉइस आएगा, हीयरिंग द वॉइस पार्टिसिपल फेज के बाद आपको कामा लगाया गया है, फिर आगे आई वेकअप लिखा गया है, फुल स्टॉप लगाया गया है। इस प्रकार आपको पंक्चुएशन से संबंधित कुछ नियम याद रखना है। लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, आप सभी को कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम चलते हैं अगले नियम पर। नियम लिखिए, आज के सेशन का पहला नियम लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के भी हम कुछ पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। कौन सा पंक्चुएशन का नियम का प्रयोग करते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जहां समाप्त हो जाएगा वहां कामा इन्वर्टेड कामा लगेगा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा लगाकर आपको रिपोर्टिंग स्पीच लिखा जाएगा। जहां रिपोर्टिंग स्पीच समाप्त होगा वहां आपको फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज करना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो फुल स्टॉप के जगह पे इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर इन्वर्टेड कामा क्लोज किया जाएगा। तो यहाँ हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो पंक्चुएशन का प्रयोग कराए थे, एग्जाम्पल है ही सेड। रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड के बाद यही समाप्त हुआ तो कामा इन्वर्टेड कामा ये आपको लग गया, यही साइन आपको लगाना है। अब आगे रिपोर्टिंग स्पीच, यू आर नॉट ए गुड बॉय। अब यहाँ सिंपल सेंटेंस है तो पंक्चुएशन के रूप में आपको ये साइन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज लगाना है। अगला नियम है, एक क्लॉज जब समाप्त होता है और दूसरा एक सेंटेंस में दो क्लॉज आते हैं। आप इस तरह से समझिए, एक ही सेंटेंस है वहाँ दो क्लॉज आया है, तीन क्लॉज, एक से अधिक क्लॉज आया है, तो हर एक क्लॉज के बीच में आपको कामा लगाकर उससे एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से अलग करना है। तो वही लिखा गया है कि एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। यहाँ हम नहीं लिखे थे, लिख लीजिए, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं।
जैसे कैसे करते हैं, देखिए इट इज ट्रू, आपका ये क्लास समाप्त हुआ तो कामा लगाए, दैट ही इज ए थीव्स, अगला क्लास लगिए, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में अलगाव हो गया। ये इट इज ट्रू पहला क्लास है, दैट ही इज ए थीव दूसरा क्लास होगा। एक एग्जाम्पल और आपको दिए हैं, आई नो पहला क्लास है, पहला क्लास को अलग करने के लिए कामा लगा, अब दूसरा क्लास के रूप में वेयर शी लिव्स हुआ, फुल स्टॉप लगाइए। अब अगला नियम कहता है पार्टिसिपल फेज वाला, तो पार्टिसिपल फेज के बाद भी आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए पार्टिसिपल फेज के बाद कामा का यूज किया जाता है। जैसे पार्टिसिपल फेज के रूप में हीरिंग द वॉइस आया, हीरिंग द वॉइस के बाद आपको ये कामा लगाया गया है, लगा लीजिए। और आई अगला है आई वेकअप फुल स्टॉप, तो ये कामा आपको पार्टिसिपल फेज के बाद लगाना होगा। तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे, आप सभी से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप सब लिखते जाइए और वीडियोस को 2 बार 4 बार देखकर रट डालिए पूरा। और इस हर वीडियो के टॉपिक से संबंधित आप अपने पास एक क्वेश्चन बैंक रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक रखिए, और जहाँ जहाँ से संबंधित क्वेश्चन मिले आप सब सॉल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर कमेंट को पढ़कर डाउट क्लास के रूप में माध्यम से हम पूरा आप सभी की प्रॉब्लम को समाधान करेंगे। आपके डाउट को हम आपके कमेंट को हम गंभीरता से पढ़ते हैं, आपको का कोई भी डाउट हम होने नहीं देंगे। तो चलिए इतना लिख लीजिए, आप सब लिख लिए हों तो हम अगला नियम के रूप में कुछ और जानकारी देते हैं। तो आप सब लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। हम अब करते हैं इरेज। एंड से जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों के बीच में भी हम कामा का यूज करते हैं। लिख लीजिए अगला नियम। अगला नियम कहता है एंड से जुड़े हुए एंड से जुड़े हुए शब्दों के बीच में एंड से जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों के बीच में, लिख लीजिए शब्दों के जोड़ों के बीच में, शब्दों के जोड़ों के बीच में एंड, जब कोई सेंटेंस एंड से जुड़े हुए होते हैं तो एंड से जुड़े हुए जो शब्द आपका होता है उनके जोड़ों के बीच में आपको कामा का यूज करना होगा। जोड़ों के बीच में कामा का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आप सभी को देते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए आप सब, एंड से जुड़े हुए शब्दों के
जोड़ों के बीच में हम कामा का यूज करते हैं, ये नियम है। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल दे देते हैं कैसे हम एंड से जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों के बीच में हम पहचान करके कामा लगाएंगे। तो आप सब एग्जाम्पल लिखिए रूपा, रूपा एंड रूपा एंड पुअर। अब कामा लगाइए, हाई, कामा लगाइए, हाई, हाई एंड लो, हाई एंड लो के बाद भी कामा लगाइए, यंग एंड ओल्ड, यंग एंड लो ओल्ड, यंग एंड लोड आर। अब कामा नहीं लगाएंगे लास्ट वाले में, यंग एंड लो ऑल आर हैप्पी, ऑल आर है, ऑल ओल्ड के बाद ऑल आर हैप्पी, हैप्पी फुल स्टॉप लगा लीजिए। ये आपको देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ एंड से यहाँ जुड़ा हुआ है और एंड से यहाँ जुड़ा हुआ है। तो या आपको यहाँ एक कामा मिला, यहाँ एक कामा, यहाँ लास्ट है तो कामा नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से एंड से जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों के बीच में आपको ये पंक्चुएशन के रूप में साइन कामा का लगाना होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कहता है, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कैसे करते हैं जिससे परीक्षा हाल में क्वेश्चन गलत ना हो। तो यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क वाले नियम पर हम अब आप सभी से डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः बताएंगे। तो चलिए अगला नियम है, हेडिंग डालिए यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को कामा में एक साइन बना लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क बनाया जाता है साइन। जब कोई सेंटेंस आपसे सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस आप लिखते हैं, तो प्रश्न पूछकर जहां समाप्त किया जाता है सेंटेंस, अंतिम में आपको अंत में ये साइन क्वेश्चन मार्क का वहां आपको लगाना होता है। तभी पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, अन्यथा पंक्चुएशन के अभाव में आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आपके परीक्षा में पंक्चुएशन से संबंधित सवाल जो आते हैं कुछ इस प्रकार से आते हैं कि 4 ऑप्शन में आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से आप बताइए कि पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से, पंक्चुएशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो सही वाले में आपको चारों में से सही वाला ऑप्शन पर टिक लगाना है और
गलत पूछा है तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, उस गलत वाले पे टिक लगाना है। आपको परीक्षा हॉल में कुछ इस प्रकार से भी आपको डाउट करने का प्रयास करता है एग्जामिनर कि अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से बताइए कौन सही नहीं है। सही है तो सभी सही कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं आ जाता है, नहीं पूछकर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे अक्सर गलत करके चले जाते हैं। तो इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा हॉल में जब भी बैठिएगा एक एक क्वेश्चन को आप बड़े बारीकी से पढ़िएगा, किस क्वेश्चन में नहीं लगा के पूछा गया है, किस क्वेश्चन में कैसा पूछा जाता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी रूप में आपको वहाँ ऑप्शन चूज करके उत्तर देना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो अगला हेडिंग लिखिए नियम, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क के रूप में हम पंक्चुएशन का नियम सीखते हैं, कहाँ हमें किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना होता है। तो इससे संबंधित आप एक नियम लिख लीजिए, एक नियम लिख लीजिए, आप पॉइंट बनाकर नियम लिखिए, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस जहां समाप्त होता है वहां आपको ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। आप लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम इसके चिन्ह का यूज करते हैं। इन क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कौन सा होता है, यहाँ हमने आपको चिन्ह बना दिया है, यहाँ भी बना देते हैं। कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का साइन इस प्रकार से आपको लगाना होगा। कैसे लगाना होता है, इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल आप सभी के बीच पेश करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए इससे संबंधित इंट्रोगेटिव वाला। मैंने आपसे पूछ ले कि व्हाट इज योर नेम, तो आपसे मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट इज योर नेम मैंने आपसे कुछ पूछा हूं। आपको यहाँ सेंटेंस को पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज योर नेम में आपसे क्या कहा गया है। तो व्हाट इज योर नेम में आपसे नाम पूछ रहे हैं हम, और कोई किसी चीज को जब कोई व्हाट इज योर नेम को देखकर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते ही आपको फुल स्टॉप नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा, ये वाला साइन लगाना होगा। आपके परीक्षा में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जब क्वेश्चन मार्क से संबंधित पंक्चुएशन पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन आपसे कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। किसी ऑप्शन में फुल स्टॉप लगाया जाएगा, किसी ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाएगा, किसी सेंटेंस में
कुछ किया जाएगा और एक सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे इससे संबंधित एक एग्जाम्पल और हम आपके बीच पढ़ सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए, डू यू प्ले, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। यहां भी आपसे डू लगा के, शुरुआत में डू लगा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन मार्क साइन लगाया जाएगा। अगला एग्जाम्पल और दे दें हम आपको, तो लिख लीजिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। यहां भी वेयर लगाकर WS फैमिली से संबंधित वेयर लगा है, तो इंट्रोगेटिव होने के नाते क्वेश्चन मार्क लगा है। एक एग्जाम्पल और नोट कीजिए, हैज सी गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, हैज लगा है तो गो का थर्ड फॉर्म लगेगा, और हैज से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लग जाएगा। ये व्हाट को देखकर आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। डू से शुरुआत किया है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। WHERE वेयर लगा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क साइन होगा। हैज लगा है, हैज से क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन वाचक चिन्ह साइन का यूज करना होगा। कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाते हैं। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तुम लिखिए, आयन से जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों के बीच में कामा का यूज करते हैं। जैसे रूपा एंड पुअर, तो ये कामा लग गया, हाई एंड लो कामा लग गया, तो यंग है, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया हूं, तो आप सब ये यंग को जानिएगा, यंग एंड ओल्ड ऑल आर हैप्पी। अब अगला नियम का मैं बताया कि यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन हम कहाँ लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क साइन को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इसके चिन्ह को का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट से क्वेश्चन पूछा गया है, साइन इंट्रोगेटिव का लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। डू यू प्ले क्रिकेट, डू से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क साइन लगेगा। वेयर डू यू लाइव, वेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क साइन लगेगा। हैज सी गॉन, हैज से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह का यूज करना है। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और इससे संबंधित अगले नियम पर आते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इन्वर्टेड कामा वाला नियम आप सभी के बीच, वो भी नियम आप सभी के बीच डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला नियम लिखिए, यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा। अगला नियम लिखिए, यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा। यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा का साइन किस प्रकार से होता है? ये कुछ इस प्रकार से, शुरुआत में इस प्रकार से, और जहां सेंटेंस खत्म होता है ये आपको साइन इन्वर्टेड कामा के रूप में लगाना होता है। इसमें आपको अक्सर इन्वर्टेड कामा अक्सर आपको डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट सेंटेंसेस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपको यहाँ इन्वर्टेड कामा
आपको लगा हुआ मिलता है। जहां रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होता है, कामा इन्वर्टेड कामा से शुरुआत किया जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच खत्म होने के बाद आपको इन्वर्टेड कामा क्लोज करना होता है। तो लिख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए या रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू व अंत में हम इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। मैंने आपको इन्वर्टेड कामा का यूज आपसे अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या इसका यूज कराया जाता है। जहां रिपोर्टिंग स्पीच पहले शुरुआत में रिपोर्टिंग वर्ब आता है, रिपोर्टिंग वर्ब जहां समाप्त हुआ एक कामा लग के इन्वर्टेड कामा लगेगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच में के रूप में लिखा जाएगा सेंटेंस, और रिपोर्टिंग स्पीच जहां समाप्त होगा वहां आपका सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लग के इन्वर्टेड कामा क्लोज किया जाएगा। प्रश्नवाचक सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच है तो प्रश्नवाचक साइन के साथ इन्वर्टेड कामा क्लोज किया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी जिस प्रकार का सेंटेंस है उस प्रकार का साइन लग के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया जाएगा। कैसे है इसका भी एक एग्जाम्पल से हम आप सभी को परिचित करा देता हूं। तो एग्जाम्पल लिखिए, द टीचर सेड, अब द टीचर सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और रिपोर्टिंग वर्ब अब यहीं पे समाप्त हुआ। अब सेड के बाद आपको कामा लग के इन्वर्टेड कामा लगेगा। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद रिपोर्टिंग स्पीच लिखी जाएगी। रिपोर्टिंग स्पीच है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड कामा का यूज यहाँ किया जाएगा। आप सेंटेंस को देख लीजिए, नियम को पढ़ लीजिए, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आप सभी गलत मत कीजिए। तो चलिए इससे संबंधित एक और हम आपको सेंटेंस दे देते हैं जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगला हम रिपोर्टिंग स्पीच के रूप में लिखेंगे, ही सेड टू मी। अब आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर यहाँ द टीचर सेड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगवाए थे, तो यहाँ सी सेड टू मी के बाद
आप कामा इन्वर्टेड, क्या ही सेड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगेगा? नहीं बच्चों, आपको यहाँ द टीचर सेड में सिर्फ सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको कामा इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ शिष्य के बाद टू मी के रूप में ऑब्जेक्ट आया है। अब टू मी के बाद अब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और आपको लिख लेना है रिपोर्टिंग स्पीच में यू आर स्टूपिड। कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स होता है मूर्ख। अब आप फुल स्टॉप क्वेश्चन वाचक आ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग के ये इन्वर्टेड कामा यहाँ क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से आप दोनों एग्जाम्पल को लिख लीजिए, नियम को लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। चलिए इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर चलते हैं अगले नियम पर, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। अगला नियम लिख लीजिए, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी की स्पेलिंग लिख लीजिए, APOSTROPHE, अपॉस्ट्रॉफी। ये आप यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी का यूज हम कैसे करते हैं? आप सभी कंफ्यूजन में होंगे कि सर एक अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है। देखिए बच्चों, कहीं आप इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे, हिंदी में भी अपॉस्ट्रॉफी लगता है। कहीं आप जैसे इट इज आप लिखते हैं ना, इट इज, कहीं आपको इट इज इस प्रकार से मिलता है तो आप सब इसे समझ जाते हैं इट इज लिखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं इट लिखने के बाद ऊपर से एक कामा लगा आता है और अब कामा के बाद यस लगा आता है। तो यही इट के बाद जो ऊपर से कामा लगा है, कि इट के बाद जो ए वाला साइन ऊपर से कामा के रूप में आपको बना होता है, यही है अपॉस्ट्रॉफी। यही है अपॉस्ट्रॉफी, और अपॉस्ट्रॉफी कुछ नहीं है। तो इस नियम को आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसका यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी का यूज लिख लीजिए, इसमें एक लाइन। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज अग्र दो रूपों में अग्र दो रूपों में किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी का यूज अग्र दो रूपों में किया जाता है। पहला टाइप आप लिख लीजिए। आप इस अपॉस्ट्रॉफी का यूज अग्र दो प्रकार में किया जाता है। लिख लीजिए, दो प्रकार में। पहला रूप लिख लीजिए, संबंध दर्शाने के लिए। जब हमें संबंध दर्शाना होता है, संबंध दर्शाना होता है, किसी का कोई संबंध दर्शाना होता है, तो वहां आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज कराया जाता है। संबंध दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। पहला अपॉस्ट्रॉफी का यूज आपसे कोई संबंध दर्शाना होता है
तो आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज करना होता है। कैसे करना होता है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। जैसे कोई लड़की है, लिख लीजिए रूपा। रूपा कोई लड़की है। अब रूपा, लड़की का नाम रूपा है, रूपा आप लिख लेंगे और रूपा लिखने के बाद इस रूपा का कोई संबंध दर्शाया जा रहा है। रूपा क्या कर रही है, तो रूपा लिखने के बाद आगे ऊपर से एक कामा लगाकर यस रख देंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा रूपाज। रूपाज इस प्रकार से अपॉस्ट्रॉफी यस लगने के बाद आपका वॉइस बदल जाता है। जैसे रूपा के बाद अपॉस्ट्रॉफी यस लगा है, तो इसको पढ़ा जाएगा रूपाज। रूपाज संबंध, इस रूपा का संबंध जाहिर कर दीजिए। रूपा क्या कर रही है, रूपाज कोचिंग, लिख लीजिए कोचिंग। रूपाज कहाँ है, कोचिंग में है। इस प्रकार से जब संबंध दर्शाया जाता है तो आपको वहां अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज किया जाएगा। यही आपका अपॉस्ट्रॉफी यस है। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए प्रीति। प्रीति, अब प्रीति के बाद आप ऊपर से कामा लगाकर अपॉस्ट्रॉफी लगा लीजिए यस। और क्या कर रही है, लिख लीजिए प्रीति का जो संबंध है आप लिख लीजिए प्रीतिज होम। इस प्रकार से आपको संबंध दर्शाने के लिए आपको ये अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सही होगा। यही आपका अपॉस्ट्रॉफी के रूप में पंक्चुएशन का यूज करना होता है। तो लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए हम आपसे रिकॉल कर देते हैं, जिससे कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए नोट कीजिए नियम। यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा। यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा के नियम को लिखिए। मैंने आपको यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा का यूज कहाँ कराया है। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम कामा इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। वहाँ आपको कामा इन्वर्टेड कामा बिना लगाने को मिलता है, लगाते हैं आप सब। तो वही आप इस यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा हेडिंग डालकर लिख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बात, मतलब कहने वाले की बात को जब ज्यों का त्यों रखने के लिए, या रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू या अंत में, रिपोर्टिंग स्पीच जो कामा इन्वर्टेड कामा के लिए बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कामा इन्वर्टेड कामा लगा के आपको लिखी जाती है, वही स्पीच के शुरू में मैंने देखिए यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगाया, और वह अंत में भी देखिए फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा लगा है। अंत में हम इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, द टीचर सेड। ये द टीचर सेड आपको कामा, ये द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब जहां समाप्त हुआ द टीचर सेड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा लग गया। अब आपका रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में कामा इन्वर्टेड कामा लगा है। रिपोर्टिंग स्पीच पूरा किए, अंत में भी आपको फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा मिलेगा।
तो इस प्रकार से इन्वर्टेड कामा का यूज करना पड़ेगा। शी, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेड टू मी। अब यहाँ शी सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो टू मी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद आपको ये शी सेड टू मी पूरा आपको रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आप रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको कामा, इन्वर्टेड कामा लग के यू आर स्टूपिड फुल स्टॉप कोई इन्वर्टेड कामा क्लोज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्पीच में जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए या रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू या अंत में हम कामा का, इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। अगला नियम है यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी। यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी को हेडिंग डालिए और इससे संबंधित नियम को लिखिए। आप सब कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला नियम लिखिए यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी। यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी का यूज आगे दो रूपों में मिलता है। अगर आपको संस्कृत का शब्द है नहीं समझ में आता है तो लिख लीजिए यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी हेडिंग डालकर इसका यूज आगे दो रूपों में या दो प्रकार में किया जाता है। किसका? यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी का। तो यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी का पहला प्रकार लिखिए संबंध दर्शाने के लिए। जब हम किसी का कोई संबंध दर्शाते हैं तो वहाँ यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है? जैसे किसी का नाम अगर हम लें और उस नाम के आगे एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करना होता है, एपॉस्ट्रॉफी का यूज करना पड़े तो आपको उस व्यक्ति का नाम लिख के ऊपर एक कामा लगाएंगे और कामा लगाकर यस लगा के आगे जो संबंध है वो संबंध आप जाहिर कर दीजिए। तो जैसे संबंध दर्शाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का उपयोग करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिए, रूपा कोई लड़की है और इसका संबंध हम आपसे दर्शाकर एपॉस्ट्रॉफी का यूज कराए हैं। तो एपॉस्ट्रॉफी में आप रूपा पूरा लिख लीजिए, ऊपर एक कामा जो ये बना हुआ है इस कामा को लगाकर यस लिख लीजिए। अब आप संबंध जो कर रही है यहाँ कोचिंग हम लिखा दें, आप कुछ भी जो संबंध आपके मन में आए वो संबंध लिख लीजिए। तो एपॉस्ट्रॉफी यस के साथ जब रूपा लिख आ जाएगा तो इसका वॉइस हो जाएगा, रूपा नहीं पढ़ा जाएगा, रूपाज पढ़ा जाएगा। तो रूपाज कोचिंग, ये एपॉस्ट्रॉफी यस का साइन ये आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अगला है प्रीति। प्रीति के बाद आप ऊपर कामा लगाकर यस लगा दीजिए, यही आपका एपॉस्ट्रॉफी यस है। और संबंध होम मैंने बताया, तो अब इसको प्रीतिज होम आपको पढ़ा जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको सही से दिख जाए और पूरा लिख लीजिए। अब हम यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी में अगला नियम आपको बताएंगे। इससे आगे की जानकारी को वीडियो लंबी हो जा रही है और इस नाते हम यहीं पे वीडियो का समापन करते हैं और इससे आगे की जानकारी को हम आपके बीच बहुत जल्द अगला सेशन, अगला एपिसोड लेकर आता हूं और यहां से आगे की जानकारी पर अगले नियम पर चर्चा डिस्कशन करेंगे आप सभी से। तो चलिए, आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, फिर एक बार गुजारिश करके विनम्र निवेदन कर लेता हूँ कि आप सभी अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी चैनल पर
आप सभी प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए, हमें प्रेरित कर दीजिए, प्रभावित कर दीजिएगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए, हमें मोटिवेटेड करते हुए हमें प्रभावित करते प्रेरित कर दीजिए। आप सभी से गुजारिश करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में से हर जगह शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों आज सभी को आप सभी शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। संपूर्ण भारत के हर एक भाई बहन, हर परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं, इतना करके हमें चैनल पर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए, हमें प्रेरित करके हुए मोटिवेट कर दीजिए। हमें आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए कि हम आप सभी के लिए पूरा संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम पूरा सिलेबस आप सभी को यहाँ पे दे सकें। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा, तो हम आप सभी के लिए इस प्लेटफार्म पर, गंगा एकेडमी के इस प्लेटफार्म पे हम आप सभी को कुछ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में से संबंधित काफ़ी अनुभव रखने वाले हम टीचर का चुनाव करके हम आप सभी को क्लासेस देकर आप सभी को क्लास नोट्स की पीडीएफ देंगे और आप सभी का हर संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा फुल कोर्स की तैयारी करा के हम आसान कराएंगे। हर परीक्षा आप सभी करके एक सरकारी नौकरी ले सकने में आप सभी उपलब्धि हासिल करोगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, मोटिवेट कर दीजिए, प्रेरित कर दीजिए, प्रभावित कर दीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में आप सब संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचाकर हर परिवार, हर सदस्य, हर परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचाकर सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार में अधिक से अधिक संख्या में आप सब परिवार का हिस्सा बनिए। आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। ठीक है, आज के सेशन में यहीं पे हम समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में बहुत जल्द इससे आगे की जानकारी पर हम चर्चा करने के लिए वार्तालाप करने के लिए फिर आप बहुत जल्द आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।